We are going to start problems of dimension for NEET exams. Dimension NEET 2017। इसमें क्वेश्चन था कि एल एल का कॉम्बिनेशन ये फंक्शन है सी स्पीड ऑफ लाइट, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो ये क्वेश्चन में गिवन है और हमें फाइंड इसमें रिलेशन बताना एल में। दिस इज फंडामेंटल इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ये एल में रिलेशन बताना। ये इसमें एल इसके टर्म में एल को बताना। तो कैसे बताएंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी पावर एक्स लिखेंगे, जी पावर वाई और ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पावर जेड लिखेंगे। इसके लिए पहले हम सी स्पीड ऑफ लाइट इसका डायमेंशन फाइंड करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू एल टी पावर -1 ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कैपिटल जी का डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर, ये रिलेशन यूज करेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी में। तो कैपिटल जी इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाय एम, इसको लिखेंगे। तो डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी इक्वल टू जी का डायमेंशन, ये जी का डायमेंशन एल सी पावर -2 होता है। फिर ये एल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे नीचे एम हो जाएगा, एम का डायमेंशन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम पावर -1 एल क्यूब टी पावर -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल जी। अब ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन फाइंड करना है। जैसे दो चार पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस आर है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लगेगा। तो इससे हम क्या करेंगे? ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एफ आर स्क्वायर लिख लेंगे और फोर्स का डायमेंशन होता है एनर्जी पावर -2, फिर एल स्क्वायर लिखेंगे। ये हो जाएगा एम एल क्यूब टी पावर -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन डायमेंशन ऑफ दिस। अब सभी के डायमेंशन को यहाँ फाइंड कर यहाँ पुट कर देंगे के सी पावर एक्स, तो के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो ये टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स एल लिखेंगे और यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं एल इक्वल टू के सी पावर एक्स कैपिटल जी पावर वाई, ऐसे लिख सकते हैं। और ये है ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पावर जेड, ऐसे लिख सकते हैं। के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो ये सी का डायमेंशन एल टी पावर -1 पावर एक्स लिखेंगे। जी का डायमेंशन एम पावर -1 एल क्यूब टी पावर -2 पावर वाई लिखेंगे। और ये ई स्क्वायर का डायमेंशन एम एल क्यूब टी पावर -2 पावर जेड लिखेंगे। और इसका डायमेंशन m पावर 0 l t पावर 0 लिखेंगे इसका डायमेंशन। अब इक्वेटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड डायमेंशन राइट हैंड डायमेंशन इक्वेट करेंगे। तो इसमें पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे m पावर y
ये माइनस वाई प्लस जेड ये हो जाएगा एल पावर एक्स प्लस 3y और प्लस 3z ऐसे लिखेंगे और t पावर इसको लिख लेंगे माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z लिख लेंगे। अब टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, तो ये माइनस इक्वेटिंग डायमेंशन इक्वल टू 0 y इक्वल टू z हो जाएगा। ये दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसको लिख लेंगे। और एक इक्वेशन है माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 0 लिख लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन, इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस z इक्वल टू 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे z की, तो ये और इसको ऐसे ही ले सकते हैं, ये y प्लस z इक्वल टू 1 तो y 2z इक्वल टू 1 हो जाएगा, z इक्वल टू हाफ हो जाएगा, ये लिख लेंगे। और y इक्वल टू z तो y आल्सो इक्वल टू हाफ। अब इसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 इंटू हाफ माइनस 2 इंटू हाफ इक्वल टू 0। तो ये माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू माइनस 2 ये हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये इस इक्वेशन में स्टार इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ये इक्वेशन हो जाएगा L इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो इसका डायमेंशन, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा k c पावर x है, c पावर माइनस 2 हो जाएगा, g पावर y हाफ और इसके पावर z हो जाएगा, e 4 पावर z हाफ हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं L इक्वल टू c स्क्वायर 1 बाई सी स्क्वायर और ये g e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका पावर हाफ ले सकते हैं। तो दिस इज करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये 2016 का क्वेश्चन है। Planck's constant h, speed of light in vacuum c and Newton's gravitational constant capital G are three fundamental constants. Which of the following combinations of these has the dimension of length? So length is the function of Planck's constant h और ये लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट c और कैपिटल G। ये तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये L is directly proportional to h power x, c power y, g power z ऐसे लिख लेंगे। अब h की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो डायमेंशन h का
H is Planck's constant, C is speed of light, capital G universal gravitational constant. E H dimension of H, इसके लिए क्या करेंगे? E equal to H nu, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे. E is the energy, H Planck's constant और nu फ्रीक्वेंसी. जैसे जब कोई लाइट में फोटॉन्स होते हैं तो फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो ये, तो H इक्वल टू E अपॉन न्यू लिख लेंगे. फिर डायमेंशन ऑफ H इक्वल टू एनर्जी का डायमेंशन होता है ml की पावर ml स्क्वायर t पावर -2 और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t पावर -1 ऐसे लिख लेंगे. तो दिस बिकम्स ml स्क्वायर t पावर -1, इसको लिख लेंगे डायमेंशन ऑफ H. नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ कैपिटल G वैसे फाइंड करेंगे. G इक्वल टू कैपिटल G m बाय r स्क्वायर, कैपिटल G इक्वल टू GR स्क्वायर बाय m. इसका ये हो जाएगा t पावर -2 l स्क्वायर अपॉन m. इसको ऐसे फाइंड करेंगे m पावर -1 l क्यूब t पावर -2. तो ये डायमेंशन हो गया. सबकी वैल्यू आप पुट कर देंगे. n इक्वल टू k h पावर x c पावर y z पावर g पावर z. अब इसमें कैसे फाइंड, ये इसमें सबकी वैल्यू पुट करेंगे. तो टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, m पावर 0 l पावर 1 t पावर 0, k डायमेंशनलेस, h डायमेंशन ml स्क्वायर t पावर -1 पावर x, c l t पावर -1 पावर y, g m पावर -1 l क्यूब t पावर -2 पावर z. ये ऐसे लिख लेंगे. अब इसमें इक्वेटिंग फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे. m पावर x माइनस z l पावर 2x प्लस y प्लस 3z और t पावर -x माइनस y माइनस z लिख लेंगे. इसको डायमेंशन क्लोज कर देंगे इसको, और इसको m पावर 0 l पावर 1 t पावर 0. इक्वेटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स. तो x माइनस z इक्वल टू 0, x इक्वल टू z फर्स्ट इक्वेशन. और इसको ऐसे ले सकते हैं 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 1. इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. और एक इक्वेशन है -x माइनस y माइनस z इक्वल टू 0. इसको दोनों को, दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर लेंगे. तो x प्लस 2z इक्वल टू 1 हो जाएगा. x की वैल्यू पुट कर देंगे. तो 3z इक्वल टू 1 हो जाएगा. z इक्वल टू 1/3 लिख लेंगे. अब z की वैल्यू आ गई और x आल्सो 1/3, x की वैल्यू आ गई. x और z की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे. ये -x माइनस 1/3 माइनस y माइनस 1/3 इक्वल टू 0. तो -y माइनस 2/3 इक्वल टू 0. तो y इक्वल टू -2/3. अब ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, x z y सबकी वैल्यू स्टार इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो l इक्वल टू k h पावर x की वैल्यू 1/3. और ये नेक्स्ट c पावर 2/3 और g पावर 1/3. इसकी वैल्यू हो जाएगी
इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये -2/3 इसको लिख लेंगे, तो के एच के जी एच के जी एच और अपान सी स्क्वायर और पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो इसको हम एल, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा एच जी अपॉन सी स्क्वायर। ये रिलेशन मिल जाएगा जी एच अपॉन सी स्क्वायर पावर 1/3, ये रिलेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये 2015 में आया हुआ है। इसमें if energy E, velocity V and time t are chosen as the fundamental quantities, then the dimensional formula of surface tension. तो surface tension is the function of, इसको लिख लेंगे energy E, velocity V, time t, ये लिख लेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो सरफेस टेंशन, दिस इज एस इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, इसका डायमेंशन एस इक्वल टू एफ बाई 2l लिखेंगे। तो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज डायमेंशन ऑफ एस इक्वल टू ये mlt पावर -2 अपॉन l लिखेंगे, ये l कैंसिल आउट, ये हो जाएगा mt पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। नेक्स्ट ये तो s is directly proportional to e power x, v power y, t power z, ऐसे लिख लेंगे। और s इक्वल टू कांस्टेंट e पावर x, v पावर y, t पावर z, इसको ये मेन इक्वेशन हो गया। और वेलोसिटी का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन, सरफेस टेंशन का डायमेंशन, टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, डायमेंशन नोट कर लेंगे के डायमेंशनलेस। और ये एनर्जी ml स्क्वायर t पावर -2 पावर x, वेलोसिटी t पावर -1 पावर y, टाइम t पावर z, ये लिख लेंगे। अब ये इसको लिख सकते हैं m l पावर 0 t पावर -2 इक्वल टू m पावर x प्लस m पावर x l पावर 2x प्लस y t पावर -2x, t पावर -2x माइनस y प्लस z, ऐसे लिख लेंगे। अब इक्वेटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, x इक्वल टू 1 फर्स्ट, 2x प्लस y इक्वल टू 0 एंड -2x माइनस y प्लस z इक्वल टू -2, ये लिख लेंगे। दिस फर्स्ट इक्वेशन, x की वैल्यू से पुट करेंगे तो y इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब इसमें पुट कर देंगे तो -2 इंटू 1 माइनस +2 प्लस z इक्वल टू -2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, z इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। तो ये 3 वैल्यूज मालूम हो गई, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2, z इक्वल टू -2।
इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे इसमें स्टार में, तो ये इक्वेशन हो जाएगा x की वैल्यू, तो s इक्वल टू k, ये e पावर 1 v पावर -2 और t पावर -2, ये हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं z इक्वल टू, तो डायमेंशन ऑफ z, डायमेंशन ऑफ s इन टर्म्स ऑफ दिस, तो ये लिख सकते हैं e v पावर -2 और t का डायमेंशन, ये कैपिटल T लिख सकते हैं इसको, तो ये t पावर -2, ये लिख सकते हैं डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2014, if force F, velocity v, time t are taken as fundamental units, then dimensions of mass, so mass is the function of velocity v, force, velocity and time t। इसको सॉल्व करना है तो m is directly proportional to f power x, v power y and t power z, ऐसे लिखेंगे। इधर m का डायमेंशन m लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं m इक्वल टू कांस्टेंट f पावर x, v पावर y, t पावर z लिख सकते हैं। तो टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, m का डायमेंशन m इक्वल टू फोर्स एनर्जी पावर -2 पावर x, वेलोसिटी एनर्जी पावर -1 पावर y, टाइम t पावर z, ऐसे लिख सकते हैं। इसको m पावर x लिख लेंगे, l पावर x प्लस y लिख लेंगे और t पावर -2x प्लस z लिख लेंगे। इसको m पावर 1, टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, डायमेंशन लिख चुके हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको m पावर 1 लिख सकते हैं, l पावर 0, t पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब टेक इक्वेटिंग डायमेंशंस, यहाँ मास का डायमेंशन x है, इस जगह मास का डायमेंशन 1 है, यहाँ लेंथ का डायमेंशन x प्लस वाई, लेंथ का डायमेंशन 0, यहाँ टाइम का डायमेंशन दिस, टाइम का डायमेंशन 0, तो x 1, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0, सेकंड -2x प्लस z इक्वल टू 0, थर्ड इससे मालूम करेंगे x की वैल्यू 1, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 और 1 -1 की वैल्यू थर्ड में पुट कर देंगे, तो -2 इंटू 1 प्लस z इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 2 हो जाएगा, दिस एंड दिस। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये एक रिलेशन आ जाएगा। अगर डायमेंशन के टर्म में लिखेंगे तो m इक्वल टू, ये k की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा f पावर x, f पावर 1 और v पावर -1 और c पावर z, t पावर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू f v पावर -1 t स्क्वायर, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है,
ये 2015 में आया हुआ। ये 2015, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? If dimensions of critical velocity Vc of liquid flowing through a tube are expressed as critical velocity Vc, तो Vc equal to eta power x rho power y and r power z. Critical velocity, eta is coefficient of viscosity, rho is density, r radius of pipe. तो ये इन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या करेंगे? Vc critical velocity directly proportional to eta power x rho power y, इसमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? r पावर z ऐसे लिखेंगे। eta इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको कैसे फाइंड करेंगे? स्टोक्स लॉ इक्वल टू 6 पाई eta rv, ये रिलेशन होता है। फोर्स का डायमेंशन mlt पावर -2 इक्वल टू 6 पाई डायमेंशन लेस eta l, और ये हो जाएगा इसका डायमेंशन lt पावर -1। तो इसको लिख सकते हैं n eta इक्वल टू l, ये eta इक्वल टू m lt पावर -2 अपॉन l स्क्वायर t पावर -1, ये डायमेंशन लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा m, ये ऊपर जाएगा तो l पावर -1 की पावर -1 हो जाएगा। दिस इज डायमेंशन ऑफ eta, इसको लिख लेंगे। वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी हो कोई किसी भी टाइप की वेलोसिटी डायमेंशन, तो Vc इक्वल टू कांस्टेंट लिख लेंगे eta पावर x rho पावर y r पावर z, इसकी वैल्यू lt पावर -1 कांस्टेंट eta ml पावर -1 t पावर -1 पावर x, रो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसको लिख सकते हैं ml पावर -3 पावर y, और इसको l पावर z लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू ऐसे फाइंड कर लेंगे m पावर x और प्लस y हो जाएगा l पावर -x -3y प्लस z हो जाएगा, और t पावर -x हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लेंगे lt पावर -1, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसमें टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, इस साइड में मास का डायमेंशन 0 है, तो x प्लस y इक्वल टू 0, और नेक्स्ट -x -3y प्लस z इक्वल टू 1 लिख लेंगे, और -x इक्वल टू -1, ये हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये -x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1 फर्स्ट, एंड सेकेंड x इक्वल टू -y इक्वल टू y इक्वल टू -1, एंड थर्ड वन इज तो -x -1 -3 इंटू -1 प्लस z इक्वल टू 1, तो ये -1 प्लस 3 प्लस z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू 1 -2 हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, तो दिस इज आंसर। तो ये सेम टाइप के क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन
नेक्स्ट ईयर भी में भी ऐसे अभी 2-3-4 साल से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हमने बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे।